प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए हम इस भूमि पर विराजमान हैं। अम्बा की पवित्र धरा पर हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। समस्त अम्बावासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया राम पूजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी भक्तों के कारण आज दूसरी बार इस धरा पर बैठकर हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा मनुष्य मात्र का कल्याण करती है और वो कल्याण आप लोगों के कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग से हुआ है, इसलिए धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा मात्रैक जीवनम, भक्तों का तो कथा ही जीवन है, कथा ही जिंदगी है। इसलिए भगवान का जो परम भक्त होता है वो हमेशा भगवान की कथा से जुड़ा होता है, कथा श्रवण करता रहता है। भागवत की कथा हमें जिंदगी कैसे जीना चाहिए जीना भी सिखाती है, और मृत्यु कैसी हो, सुखद और सफल मृत्यु कौन सी है। मृत्यु तो सबकी होती है, मरते तो सब हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को सफल करके जो मर जाता है, जो अपने मन को भगवत चरणों में लगा करके प्राण त्याग देता है, उसकी मृत्यु सफल हो जाती है। बोलो राधे राधे। भागवत श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखी है। इस भागवत की कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंध। क्या जरूरत पड़ी व्यास जी को भागवत की रचना करने की? तब कहा गया कि भागवत की कथा 7 दिन का यदि आप समय निकाल लो तो 7 दिन में ही प्राणी मात्र की मुक्ति हो जाती है। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। जो पुण्य सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ करने से, तप करने से, समाधि लगाने से मिलता था, कलयुग में वही पुण्य मात्र भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए कलयुग में भगवान की कथा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। वहां सिर्फ भगवान ही नहीं, श्री हनुमंत लाल जी, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, ऐसे तमाम भक्त आकर के उस कथा का रसपान रसास्वादन करते हैं। क्योंकि कथा प्राणी मात्र की व्यथा को दूर करती है। भागवत में 6 अध्यायों में महिमा गाई है श्री वेद व्यास जी ने। भागवत की महिमा क्या है? भागवत श्रवण करने से क्या होता है? भागवत श्रवण करने से प्राप्ति क्या होती है? 4 घंटे 3 घंटे आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको मिलता क्या है, इसका फल क्या है?
इन तमाम प्रश्नों का उत्तर श्री व्यास जी महाराज भागवत की महिमा और महात्म में देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं मैया? मैया, ओ मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान दो मेरी माँ। भगवान कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। भगवान दिखते कैसे हैं? आपने कभी देखा भगवान को? मैया, आपने कभी भगवान को देखा? नहीं। दादाजी, आपने कभी भगवान को देखा? नहीं। दादाजी बोल रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। तो ये बताइए, मंदिर किसको देखने गए थे? मंदिर में कौन है? मंदिर में कौन रहता है? कौन रहता मैया? मैया, मंदिर में भगवान रहते हैं। और आप लोग कह रहे हो हमने भगवान देखा ही नहीं। तो मंदिर जाते हो तो फिर किसे देखने जाते हो? इसका अर्थ यही है कि आप मंदिर तो जाते हो, लेकिन इस विश्वास से जाते हो कि मंदिर में जो बैठा है वो भगवान नहीं, वो तो पत्थर है। आप भगवान को किस रूप में देखते हो? पत्थर के रूप में। जबकि भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान तीर्थों में नहीं होता, भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो भगवान कण कण में है, और विश्वास नहीं है तो बताइए भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने खंबे पर इशारा ही तो किया था, यहाँ मेरा भगवान है। हिरण्याक्ष ने पूछा, क्या यहाँ भगवान है तेरा? हाँ हाँ है। प्रहलाद जी ने बोला था विश्वास के सहित कि हाँ मेरा भगवान है। तो बताइए खंबा चीर कर आए कि नहीं? भक्तों बोलिए, आए ना? क्यों आए? क्या भगवान उस खंबे में थे? भगवान उस खंबे में नहीं थे, लेकिन भक्त ने विश्वास से कहा था तो भक्त की वाणी मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान प्रकट हो गए, ताकि दुनिया के लोग ये समझ लें कि जहां विश्वास है वहीं ईश्वर है, वही परमात्मा है। मंदिर में भगवान है। आपने कहा हमने भगवान को नहीं देखा, ऐसा मत कहा करिए। ये सामने जो बैठे हैं यही तो भगवान है। अब आप कहोगे कि ये तो बोलते नहीं हैं, ये तो कुछ खाते नहीं हैं, ये तो कुछ पीते नहीं हैं, इन्हें हम भगवान कैसे मान लें? याद रखना भक्तों, भगवान को कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, कुछ पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो बिना बोले सब कुछ कर लेता है वो बोलेगा क्यों? जो बिना हाथ के सब काम कर ले वो हाथ का करेगा क्या? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता है, जो बिना वाणी के बोल लेता है, जो बिना पांव के चल लेता है, उसे बोलने बताने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता पड़ी? बिना कानों के सुन लेता है कि नहीं? बाली को तारा ने समझाया था
कि वो भगवान है जिससे आप युद्ध करने जा रहे हो। बाली ने बोला कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे हों तो पुनि हों सनाथ। बाली ने बोला था कि तारा, वो भगवान यदि भगवान है, राम यदि भगवान है, तो वो मुझे मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान के हाथों मरूंगा ना। जब राम जी बाली को मार दिए तब राम जी ने बाली से कहा, क्यों? तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, तूने समझा क्यों नहीं? तेरी पत्नी ने बोला था ना कि मैं भगवान हूं। अब बाली चक्कर में पड़ गया। बाली सोचा मेरी पत्नी ने तो कमरे के अंदर बोला था कि वो भगवान है, ये कैसे सुन लिए? ये तो वहां थे ही नहीं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि भगवान बिना कान के भी, अरे भगवान के कान इतने तेज हैं मेरी माँ कि चींटी भी अपने पैर में घुंघरू बांध कर यदि नाचती है ना, तो मेरे कृष्ण के कानों तक वो ध्वनि पहुंच जाती है। इतने बारीक शब्दों को भी भगवान श्रवण कर लेते हैं। भक्त की भावना को भगवान पहचान लेते हैं। अरे भगवान के सच्चे भक्त को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाथी की चर्चा मिलती है ना भागवत में। हाथी कौन सा बोलता था? प्राग जन्मन्यन शिक्षितम। हाथी पिछले जन्म के संस्कार से भगवान की स्तुति तो किया, लेकिन हाथी बोल नहीं पाया। हाथी मन में ही स्तुति कर रहा था। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। भागवत में गजेंद्र की चर्चा मिलती है। गजनाम इंद्र गजेंद्र, गजेंद्र की चर्चा मिलती है। वो चर्चा अद्भुत है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को बुलाया। तो हाथी हमारे और आपके जैसे बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन हाथी प्रार्थना मन से कर सकता है ना। आप मत बोलिए, लेकिन मन से प्रार्थना हो जाती है कि नहीं? बोलिए। कभी हम वाणी से नहीं बोलते, अपने मन से ही बोल देते हैं। तो मन का बोला हुआ ईश्वर सुन लेते हैं कि नहीं? ईश्वर इतने पक्के कान के हैं कि वो आपके मन की भी सुन लेते हैं। इसलिए कहा करता हूं कि भगवान वाणी की आवाज नहीं सुनता, भगवान हृदय की, आपके मन की, आपकी श्रद्धा की आवाज को श्रवण करता है। इसलिए प्रार्थना वाणी से ना हो, इसलिए प्रार्थना गले से ना हो, इसलिए प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। भगवान की स्तुति हृदय से होनी चाहिए। ईश्वर कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान मंदिर में है मैया, है ना? आपने देखा भगवान को कभी कि नहीं? हाँ, आपने कई बार देखा भगवान को। कभी मत बोलना कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा बताओ, आपकी माँ कौन है? बोलो, कौन है माँ? किसका रूप है माँ? माँ बेटे के लिए किसका रूप होती है? माँ ही भगवान है। माँ कौन है? बोलो भैया, आप अपनी माँ को भगवान मानते हो कि नहीं? मानते हो ना? माँ कौन होती है? भगवान होती है। पिता कौन होता है? भगवान होता है। पत्नी के लिए पति कौन होता है? भगवान होता है। आया हुआ अतिथि कौन होता है? भगवान होता है। गुरु कौन होता है? भगवान होता है। अब बताइए, इन भगवानों को आपने देखा है कि नहीं?
तो फिर कैसे कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा? यही तो भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अरे आपकी माँ के रूप में भगवान ही तो खड़ा है। आपकी माँ अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के एक रूप नहीं है। वही राम बन के आते हैं, वही कृष्ण बन के आते हैं, वही वामन बन के आते हैं, वही धनवंतरी बन के आते हैं, वही नरसिंह बन के आते हैं, वही मत्स्य वही कच्छप बन के आए कि नहीं? यदि वो परमात्मा इतने अवतार में आ सकता है, इतने रूप में आ सकता है, तो क्या मेरी माँ और मेरे पिता के रूप में नहीं आ सकता? क्या अतिथि और गुरु के रूप में नहीं आ सकता? आ सकता है। हाँ, हम उसे स्वीकार करें कि ये ईश्वर ही है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है, सिय राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। निज प्रभु मय देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान। कौन सी जगह है मैया जहां भगवान नहीं है? तुलसीदास जी ने सबको भगवान कहा है। आपको भगवान, आपको भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ईश्वर सब है। अब यह एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी सब भगवान कैसे हो सकते हैं? हमने कहा हो सकते हैं। बोला मैं भगवान कैसे हूं? अच्छा बताइए। हमने कहा आपका बेटा है कि नहीं? बोला है। हमने कहा तो आप ही अपने बेटे के लिए भगवान हो। आप अपने पुत्र के लिए क्या हो? और आप यदि आपका विवाह हो गया है तो आप अपनी पत्नी के लिए क्या हो? तो हो गए ना भगवान आप। अच्छा, ये स्त्रियां हैं, इनको भी मैं भगवान बनाता हूं। ये भगवान है, जितनी बैठी है ना सब भगवान है। ये बताओ अपने बच्चों के लिए भगवान है कि नहीं है? इनके बच्चे हैं, ये भगवान है। और वैसे भी स्त्री तो भगवान होती है, क्योंकि जन्म लेते ही वो देवी होती है, जन्म लेते ही वो जगत जननी जगदम्बा होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सब भगवान हैं, इनमें ही उसको पहचानो, इनमें ही उस ईश्वर को देखो। वो परमात्मा यहीं छिपा बैठा है, वो परमात्मा कहीं और नहीं है। हम और आप ही उस ईश्वर के रूप में हैं, बस हम पहचान नहीं पाते एक दूसरे को, क्योंकि माया का पर्दा पड़ जाता है ना। मम माया दुरत्यया। कल मैंने एक बढ़िया चीज देखी। कल जानते हो मैंने क्या देखा? कल मैंने मकड़ी के जाल में मकड़ी को देखा। आपने भी देखा होगा। कल मैं लेटा था तो मैंने एक मकड़ी को देखा। वो जाल बना करके उस जाल में बैठी हुई थी। जो भी कीड़ा उसमें आता तुरंत मकड़ी जाती, उसे गोल गोल घुमाती और उसको खाना शुरू कर देती। मकड़ी के जाल में सारे जीव फंस जाते हैं, लेकिन एक है जो कभी नहीं फंसता। कौन है? कौन है? स्वयं मकड़ी। मकड़ी के जाल में सब फंस जाते हैं, लेकिन क्या स्वयं मकड़ी अपने जाल में कभी फंसती है? बोलो बोलो मैया। मकड़ी के जाल में हर जीव जंतु फंस जाते हैं, लेकिन स्वयं मकड़ी कभी नहीं फंसती।
ऐसे संसार माया का जाल है और इस माया के जाल को बनाने वाला ईश्वर है। उस माया के जाल में हम जीव जंतु हैं, हम बार बार फंस जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा मकड़ी की तरह है, हंसाता है, स्वयं कभी नहीं फंसता। इसलिए उसको कहा है त्रिगुणातीत, तो वो माया से परे है। इसलिए ईश्वर को कहा है कि वो परमात्मा माया से परे है, वो माया में कभी उलझता नहीं है। वो राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, धनवंतरी बनकर आए, मोहिनी बनकर आए, कच्छप बनकर आए, नरसिंह बनकर आए, किसी भी रूप में आ जाए, वो माया में फंस नहीं सकते, क्योंकि वो मकड़ी है। जाल में दुनिया फंसती है, पर मकड़ी कैसे फंसेगी? ईश्वर मकड़ी के जैसा है। एक सज्जन बोले, महाराज जी, भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान यदि कभी हमें मिले तो क्या हम भगवान को पहचान पाएंगे? आइए जरा हम भगवान से आपका परिचय कराते हैं। ईश्वर कैसे हैं? सत्यम सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है। सत्य बोले तो सत्य स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर सत्य है, संसार मिथ्या है। वो सत्य स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, चित स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप है। आनंद को देने वाला है भगवान। संसार के भोगों में आपको सुख मिल सकता है, खाने में सुख मिल सकता है, भोगों में सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता भक्तों। रुपया पैसा कितना भी कमा लो, सुख मिल सकता है, पर आनंद नहीं मिल सकता। और एक बात और याद रखना, दिन का उल्टा रात हो सकता है, सुख का उल्टा दुख हो सकता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है सुख मिला है तो दुख निश्चित मिलेगा, दिन है तो रात निश्चित आएगी, सुख है तो दुख निश्चित आएगा। इसलिए सुख दुख के चक्कर में नहीं, भक्ति करो भगवान की, उससे आनंद मिलेगा। और वो आनंद आनंद है, वो परिपूर्ण है, उसका उल्टा नहीं होता। आनंद का उल्टा क्या है? कुछ नहीं। सुख का उल्टा दुख हो सकता है, दुख का उल्टा सुख हो सकता है, पर आनंद का उल्टा कुछ नहीं। आनंद सीधा ही है। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। याद रखना भक्तों, संसार में तो बिंदु मात्र का सुख है। यद आनंद चाहते हो तो भगवान के भजन में वो आनंद है, वो सुख है कि संसार का हर सुख बिंदु है, और भगवान की भक्ति का सुख तो सिंधु है। कहाँ बिंदु और कहाँ सिंधु। ईश्वर सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है? आप लोग तो काम धंधे वाले हो, बिजनेस व्यापार वाले हो, खेती बाड़ी वाले हो, एक बात बताओ, ईश्वर का काम क्या है? क्या करते हैं भगवान? भगवान करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भैया जी एक बात बताओ, ये दुनिया किसने बनाई है? ये पूरी सृष्टि किसने बनाई है? प्रपंच किसने बनाया है? भैया बोलो, किसने बनाया? भगवान ने बनाया। एक आदमी हमसे पूछा, एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी इस सृष्टि किसने बनाई है? हमने कहा भगवान ने। बोला मैं नहीं मानता कि भगवान ने बनाई है। बोले ये तो वर्षों से है,
हजारों करोड़ों साल से है, इसे कोई थोड़ी बना सकता है। मैंने उससे पूछा, भाई ये माला है, ये हार है, तो बताओ इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? यदि ये है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा, होगा कि नहीं? आप सरवर हिलाते जाओ ताकि हमें लगेगा कि आप समझ रहे हो, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आप समझ ही नहीं रहे हो। बताइए, यदि ये हार है तो इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? कोई तो होगा। यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा। तो विचार करिए, सूर्य सही दिशा से आते हैं, सही दिशा पर अस्त होते हैं, समय पर वर्षा, समय पर गर्मी, समय पर सर्दी होती है, समय पर सूर्य भगवान निकलते हैं, समय पर अस्त होते हैं, सही समय पर सृष्टि सही समय पर सही धुरी पर घूम रही है। तो भैया बताइए, यदि ये सब कुछ सही समय पर चल रहा है तो कोई तो होगा नियंत्रण करने वाला, कोई तो होगा जो इस प्रकृति को सही रूप पर चला रहा है। और वो कोई कौन है? वो कोई ईश्वर ही है, वो कोई परमात्मा ही है, वो कोई कृष्ण ही है, वो कोई राम ही है, और कोई नहीं है इनके सिवा। वो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अच्छा, आपकी चिंता भगवान को है कि नहीं? आपकी चिंता भगवान को है कि नहीं? ऐसा कौन कौन मानता है कि हमारी चिंता उसको है? जो मानता है कृपया वही हाथ उठाएं। जो नहीं मानते तो फिर अभी मैं जो बोलूंगा उसके बाद उठा लेना, क्योंकि अभी तो आपको मानना ही पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। चलिए, आपसे ज्यादा चिंता कृष्ण को है। आपकी चिंता आपकी मां को इतनी नहीं है जितनी चिंता उसको है। आपकी चिंता उसको ज्यादा है। एक आदमी बोला, महाराज जी उसको चिंता होती तो हम परेशान क्यों रहते? हम तो बड़े कष्ट में हैं, पैसे वैसे तो आ ही नहीं रहे हैं, पैसों का तो बड़ा मारा मारी है, हम तो बड़े परेशान रह रहे हैं, साल भर से कर्जा बढ़ता ही जा रहा। आप कह रहे हो भगवान हमारे साथ हैं, भगवान होते तो हमारा कर्जा खत्म नहीं हो जाता? मैं नहीं मानता। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं आपको सबूत देता हूं, अब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं इस बात का कि ईश्वर आपके साथ है। आप मानो ना मानो, आज आपको मानना ही पड़ेगा मेरी बात सुन करके। जबरदस्ती नहीं, आप स्वयं कहोगे कि हाँ ईश्वर है हमारे साथ। चलिए सुनिए, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे उल्टा लटके थे कि नहीं थे? हम सब मां के पेट में थे ना, उल्टा थे, पैर ऊपर सर नीचे। 9 महीने तक थे। 9 महीने के बाद जब बाहर आए तो बताइए चिंता किसको थी? 9 महीने तक वो भगवान, क्या मां ने आपको रोटी दी? क्या मां ने आपको पानी पिलाया 9 महीने तक पेट में? 9 महीने तक आप मां के गर्भ में जिंदा थे। किसके भरोसे जिंदा थे? बोलिए, भगवान के भरोसे। 9 महीने तक कोई पूछने नहीं गया कि बच्चे कैसे हो, सुखी हो, दुखी हो। हम 9 महीने बाद जब बाहर आए तो चिंता किसको थी? अरे मां
हमें जन्म दे सकती थी, लेकिन अपने आंचल में दूध नहीं ला सकती थी। बच्चे का जन्म होता है और माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। ये व्यवस्था किसकी है? बोलिए। केवल मैं और आप नहीं, गाय का बछड़ा भी जन्म लेता है तो गाय के आंचल में दूध आ जाता है, आ जाता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी दूध नहीं था, और जैसे ही जन्म लेता है माँ के आंचल में दूध आ जाता है। भगवान को चिंता थी ना कि ये जा तो रहा है पर खाएगा क्या, इसलिए भगवान ने कहा ये खा तो सकता नहीं है, दूध पी सकता है। तो दूध की व्यवस्था भगवान ने माँ के आंचल पर करा दी। कौन है ये व्यवस्थापक? कौन है ये? भगवान है। अच्छा, भगवान ने आपको बढ़िया दूध पिलाया, माँ के आंचल में दूध आ गया, आप दूध पी करके 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाया जाता है। पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पानी बाहर का पिएगा तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा ने माँ के आंचल में ही ऐसा दूध डाला है जो दूध अमृत है, सारी चीजों को देने वाला है। बहुत तेजी से बच्चा बढ़ता है माँ के दूध को पीकर। और जब बच्चा भगवान को लगा कि बच्चा बड़ा हो गया, तो बताइए भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, बाके बिहारी लाल की जय।